दुनिया भर में ऐसे कई जानवर हैं जिन पर आप विश्वास नहीं करेंगे, या ऐसे जानवर जो अपनी प्रजातियों के औसत आकार से ज्यादा बड़े हो गए हैं, जिनके बारे में वैज्ञानिक भी समझ नहीं पाए हैं कि आखिर इन जानवरों ने कैसे इतना बड़ा आकार हासिल किया है। बिना किसी संदेह के ये एक महान खोज है। आज मैं आपको बैटमैन की तरह दिखने वाला चमगादड़ से लेकर नारियल तोड़ने में सक्षम एक सुपर केकड़ा दिखाऊंगा। ये 10 जानवर है जो सामान्य से अधिक बड़े हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डीमेंटिस में। 10वां, लिग्रे, बिल्ली के समान दिखने वाला आधा शेर आधा बाघ। जी हाँ दोस्तों, लिग्रेस एक शेर और बाघिन के बीच क्रॉस ब्रीड है जो दिखने में एक बड़े शेर की तरह होता है, जिसके ऊपर बाघ की तरह धारियां और बाल होते हैं। लिग्रेस की लंबाई आमतौर पर 4 मीटर तक होती है और इसका वजन 500 किलोग्राम तक होता है, जो इन्हें अपने पिता शेर और माँ बाघिन से बड़ा बनाता है और इसी वजह से इन्हें दुनिया की सबसे बड़ी बिल्ली के समान माना जाता है। लेकिन दोस्तों, आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि ये छोटे जानवर से कैसे पैदा हुए थे। खैर, ये कहानी जरूर थोड़ी हंसाने वाली है। पहली बार इस क्रॉस को 2010 में ताइवान में ताइनान प्रांत के एक निजी चिड़ियाघर में देखा गया था, जहां पहले 2 शावकों को सोशल नेटवर्क पर प्रस्तुत किया गया था। जानवरों की दुनिया में अजीब और शायद शानदार होने के बावजूद पिल्लों को वहां लाने के इरादे से देश के अधिकारियों के साथ साथ पशु संरक्षण समूह ने चिड़ियाघर के मालिक हुआंग क्वानन पर $50,000 का मुकदमा दायर किया था, जिस पर उसने ये कहते हुए खुद को सही ठहराया कि ये उसका इरादा नहीं था। उन्होंने शेर के साथ बाघिन को पिंजरे में डाल दिया था और जब उन्होंने उसे वहां से निकालने की कोशिश की तब बाघिन ने काफी आक्रामक प्रतिक्रिया दी। तो ये बहुमूल्य और थोपने वाला जानवर एक शर्मीले शेर और एक साहसी वासना वाली बाघिन के बीच दूषित प्रेम का उत्पादन था, जो उस शेर के साथ लंबे समय तक साथ में थी। नंबर 9, डेरियस, विशालकाय खरगोश। डेरियस एक महाद्वीपीय विशालकाय खरगोश की नस्ल है जो 1.3 मीटर की लंबाई तक पहुंच गया है, जिस कारण इसने औसत लंबाई के सारे स्टैंडर्ड्स को तोड़ दिया और इस प्रकार ये अब तक ज्ञात सबसे बड़ा खरगोश बन गया है। शुरुआत में इस नस्ल के खरगोशों को मांस के उत्पादन के लिए बनाया गया था, लेकिन सालों से उन्हें अपने मालिकों के लिए उनकी महान बुद्धि और स्नेह के कारण पालतू जानवर के रूप में जाना जाने लगा। ये जानकर आपको घर पर पालने के लिए कुत्ते का विकल्प मिल गया होगा। कल्पना कीजिए कि अगर कोई चोर घर में प्रवेश करता है तो वे इस जानवर को दरवाजे की रक्षा करते हुए देखकर पूरी तरह से डर जाएंगे। विशालकाय महाद्वीपीय खरगोशों को बहुत बड़ा खरगोश माना जाता है, लेकिन डेरियस की इतनी ज्यादा ग्रोथ ने दुनिया में कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। हालांकि ये माना जा रहा है कि ये लंबे समय तक नहीं होने वाला है, क्योंकि डेरियस का जेफ नाम का एक बेटा था जो 1.1 मीटर लंबा था और जिसमें अभी भी 6 महीने की ग्रोथ की कमी थी। ये सोचा जा रहा था कि लंबाई के मामले में वो अपने पिता को गद्दी से हटा देगा, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हो ना सका। अपने पिता के रिकॉर्ड को तोड़ने की इस यात्रा से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। नंबर 8, गोलियत मेंढक, एक विशाल मेंढक। जी हाँ दोस्तों, गोलियत मेंढक विशाल मेंढक की एक प्रजाति है जो थूथन से पूंछ तक 33 सेंटीमीटर तक पहुंचता है और अपने पैरों को 80 सेंटीमीटर तक फैला सकता है, जिसके कारण इसे दुनिया का सबसे बड़ा मेंढक माना जाता है। ये अजीब मेंढक 3 मीटर तक ऊंचा कूद सकता है, इसलिए यदि आपकी ऊंचाई कम है तो मेरा सुझाव है कि आप इनमें से एक को अपने पास रख सकते हैं, ताकि ऊंची शेल्फ पर जो कुछ भी है उस तक पहुंचने में ये आपकी सहायता कर सके। ये मेंढक अपने पूरे जीवन काल में 10,000 अंडे तक पैदा कर सकता है। ये दक्षिण पश्चिमी कैमरून और महाद्वीपीय भूमध्य रेखीय गिनी में पाया जाता है। हालांकि इस समय ये अपने प्राकृतिक आवास के नुकसान के कारण विलुप्त होने की कगार पर है। यदि आपके पास ये आ जाए तो आप इसके साथ क्या करेंगे? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। आगे बढ़ते हैं। नंबर 7, नारियल का केकड़ा। हे भगवान, क्या आप समुद्र तट पर जाने और इनमें से किसी एक से मिलने की कल्पना कर सकते हैं? मैं अब उस शापित समुद्र तट के पास कभी नहीं जाऊंगा। नारियल केकड़ा सबसे बड़ा और सबसे भारी केकड़ा है जिसे आप अपने जीवन में सबसे बड़े
ऑर्थोपॉड के रूप में देखेंगे। इस केकड़े की लंबाई 40 सेंटीमीटर है, लेकिन कुछ विशेष मामलों में इनकी लंबाई 50 to 60 सेंटीमीटर तक मापी गई है। वहीं इनका वजन भी 4 से 5 किलोग्राम के बीच होता है। इन केकड़ों को नारियल के पेड़ पर चढ़ने और अपने बड़े और मजबूत पंजों से नारियल को तोड़ने के शौक के कारण इन्हें नारियल केकड़े के नाम से जाना जाता है। और इस कारण से मेरी आप लोगों को सलाह है कि आप इस जानवर के पास ना जाएं या अपनी उंगली ना दें, क्योंकि अगर वे अपनी चिमटी से नारियल तोड़ सकते हैं तो कल्पना कीजिए कि वे आपके हाथ का क्या हाल करेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, उड़ती हुई लोमड़ी। जी हाँ दोस्तों, फ्लाइंग फॉक्स बैट चमगादड़ की एक दुर्लभ प्रजाति है जिसके बहुत लंबे पंख होते हैं। ये इतने लंबे होते हैं कि इन्हें ये अपनी गर्दन तक पर लपेट सकते हैं। इन्हें दुनिया की सबसे बड़ी चमगादड़ की प्रजाति माना जाता है। इस जिज्ञासु और भयानक जानवर का चेहरा लोमड़ी के समान होता है। इनके नाक के आगे का उभरा हुआ भाग लंबा होता है जो बहुत हद तक कुत्ते के समान होता है। चमगादड़ की अधिकतर प्रजातियों की तरह इनके कान गोल के बजाय नुकीले होते हैं। इसी वजह से उन्हें फ्लाइंग फॉक्स कहा जाता है। फ्लाइंग फॉक्स बैट का एकमात्र घर फिलीपींस के मैतुम और सारंगी इलाके की गुफाओं के सबसे गहरे हिस्से में है। इन वैम्पायर का व्यवहार भी दिलचस्प होता है। ये अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखने में बहुत समय गुजारते हैं। वे अपने पंखों का उपयोग पानी खींचने और अपने शरीर को धोने के लिए करते हैं। काफी समय तक वो अपने शरीर को बार बार धोते रहते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने मन में सोच रहे होंगे कि क्या मैं आज नहाऊं या नहीं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, विशालकाय मूनफिश, दुनिया की सबसे बड़ी मछली। दोस्तों सनफिश या जिसे मोला मोला के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया की सबसे भारी बौनी मछली है जिसका औसत वजन 1000 किलोग्राम और लंबाई 1.8 मीटर है। लेकिन हालांकि ये कहना बहुत दिलचस्प नहीं है, जो किसी को भी प्रभावित करता है वो ये है कि वहाँ कुछ ऐसे मामले पाए गए हैं जिनमें इनकी लंबाई 3 मीटर से अधिक और वजन 2 टन से अधिक पाया गया है। जी हाँ बिल्कुल, किसी एक बड़े ट्रक से भी ज्यादा वजन। और इसके बावजूद आप इसे पूरे यूरोप में अलग अलग जगहों पर पाएंगे। ये विशालकाय मछलियाँ ऑस्ट्रेलियाई जल में पाई गई है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के समुद्र तटों पर अपने औसत आकार से अधिक समुद्री जानवरों को ढूंढना बहुत अनोखा नहीं है, क्योंकि सनफिश की तरह वहां अन्य प्रजातियां पाई गई है जो कि काफ़ी बड़ी है। शायद उन समुद्रों में एक अजीब शक्ति है जो उस जल में नहाने का साहस करता है, उसे विशेष आशीर्वाद प्राप्त हुआ रहता है। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? जाइए वहां नहा लीजिए और अपने वजन के साथ ऊंचाई बढ़ने का आशीर्वाद ले लीजिए। नंबर 4, लोलोंग मगरमच्छ, खारे पानी का राक्षस। जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं कि मगरमच्छ बहुत प्रभावशाली जानवर है जिसका विश्वास नहीं किया जा सकता है। उनके बड़े जबड़े दांत और ताकत के कारण उन्हें पानी का सबसे ज्यादा डराने वाले जानवरों में से एक बनाता है। कल्पना करिए किसी एक राक्षसी मगरमच्छ के बारे में जो दूसरे मगरमच्छों से काफी बड़ा है। यही हाल मगरमच्छ लोलोंग का है। लोलोंग एक खारे पानी का रेंगने वाला जानवर है जो कि अपने विशाल आकार के कारण प्रसिद्ध हुआ है, जिसकी लंबाई 6.2 मीटर और वजन कम से कम 1 टन है। उसके शिकार करने का आदेश अधिकारियों ने दिया था क्योंकि उसने वहां 2 मछुआरों पर हमला कर घायल कर दिया था। शिकारियों को उसका शिकार करने में 3 सप्ताह का समय लग गया था, जिसमें कम से कम 100 लोगों ने भाग लिया था। लोलोंग को पकड़ने के बाद उन्होंने इसे एक चिड़ियाघर को दान करने का फैसला किया ताकि वो सोने के बजाय कैद में रह सके। लेकिन दुर्भाग्य से चिड़ियाघर में रहने के 2 साल बाद इसकी मौत हो गई, जहां विशेषज्ञों ने ये बताया कि उसे उसके प्राकृतिक आवास से दूर कैद में रखने के कारण उसकी मौत हुई थी। नंबर 3, विशालकाय जंगली सुअर, पिगजिला। दोस्तों जंगली सुअर एक प्रकार का सुअर है जिसके दांत दूसरे सुअर के मुकाबले बहुत बड़े होते हैं। लेकिन अब जो मैं आपको दिखाऊंगा वो कुछ ऐसा है जो स्क्रिप्ट से बाहर चला जाता है। यहाँ एक जानवर है जो दूसरे जानवर को खा जाता है, जैसा कि हर बड़ा जानवर अपने से छोटे जानवर के साथ करता है। जो वीडियो में आपको दिखाऊंगा वे जंगली सुअर के हैं जो सामान्य से अधिक बढ़ गए और विशालकाय जानवर में बदल गए। 400 किलोग्राम से ज्यादा वजन और 3 मीटर लंबे और 1.5 मीटर ऊंचे आकार के साथ ये पहला जंगली सुअर है जिसे अब तक का सबसे बड़ा सुअर माना जाता था। लेकिन 2015 में रूस में एक आदमी ने इससे भी बड़े 500 किलोग्राम और 4 मीटर लंबे सुअर का शिकार किया था, जो अब तक का सबसे बड़ा जंगली सुअर माना जाता है।
नंबर 2, एनाकोंडा, विशालकाय सांप। दोस्तों, हम जानते हैं कि एनाकोंडा अपने बड़े आकार के लिए जाने जाते हैं जो दूसरे सांपों से अलग होते हैं, लेकिन हाल के वर्षों में 2 ऐसे एनाकोंडा पाए गए हैं जो सामान्य एनाकोंडा की तुलना में बहुत बड़े हैं। पहला एनाकोंडा पिछले साल बोलीवर राज्य में वेनेजुएला में पाया गया था, जिसकी लंबाई 8.6 मीटर है। जब इसका शिकार किया जा रहा था तब इसे चिंगारी के ऊपर पाया गया था। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे ये विशाल सांप कार को पूरी तरह से ढक लेता है। लेकिन पहले वाले एनाकोंडा के मुकाबले ये थोड़ा और बड़ा है, जो अल्टामीरा ब्राजील में गुफाओं में विस्फोट करने के दौरान मिला है। इसे देखकर वहां काम कर रहे मजदूरों को काफी आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्हें 10 मीटर लंबा, 1 मीटर गोलाई और 400 किलोग्राम वजन का एनाकोंडा मिला था। लेकिन दुर्भाग्य से इंसानों की दखल अंदाजी के कारण इन दोनों जानवरों की मृत्यु हो गई। नंबर 1, पो, विशालकाय घोड़ा। जी हाँ दोस्तों, घोड़े सबसे खूबसूरत जानवरों में से एक है जो मौजूद है। उनका असर, उनकी ताकत, उनके चलने का शानदार तरीका और उनकी बुद्धि इन जानवरों के सबसे बढ़िया पहलू है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आमतौर पर घोड़ा कितना लंबा होता है? अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। एक घोड़ा आमतौर पर 1.5 मीटर लंबा होता है, लेकिन अन्य दूसरे अविश्वसनीय मामलों में वे 1.8 और 2 मीटर तक ऊंचे मापे गए हैं। हाँ, लेकिन पो एक ऐसा घोड़ा है जो हर रिकॉर्ड को तोड़ता है, क्योंकि 3 मीटर की ऊंचाई और 1 टन से अधिक वजन के साथ इसे दुनिया में सबसे बड़े घोड़े के रूप में जाना जाता है। ये राजशाही जानवर स्कॉटिश मूल के क्लाइडेल नस्ल का है और ओंटारियो, टोरंटो, कनाडा के एक छोटे से खेत में रहता है, जहां इसके मालिक शेरिन थॉमसन इस जानवर की देखभाल बहुत गंभीरता से करते हैं। पो के पास न केवल शेरिन जैसा मालिक है, बल्कि उसके पहले मालिक को इसे बेचना पड़ा, क्योंकि देखभाल में काफी खर्च आता था और पहले मालिक की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो इसकी देखभाल का खर्चा उठा सके, जिसके कारण उसे पो को उसके नए मालिक को बेचना पड़ा। दोस्तों, ये एक महान निर्णय था। आज के बाद से हम कह सकते हैं कि पो राजशाही जानवरों में से एक है जो सामान्य से अधिक बढ़ गया है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। मुझे आशा है कि आपके पास अच्छा समय था और आपने इसका भरपूर आनंद लिया होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि वो कौन सा जानवर है जिसने आपको सबसे ज़्यादा हैरान किया। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो तो मुझे बताएं, ताकि मैं आपके लिए सामान्य से अधिक बड़े हुए जानवरों का दूसरा भाग लेकर आ सकूं। मैं आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इन्वाइट करता हूं। घंटी के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ के बारे में जानकारी मिल सके। और आप हमें हर एक सोशल नेटवर्क पर फॉलो करना ना भूलें। यह है डिमेंटियस। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।